यहाँ पे हम बात करेंगे GTRE के बारे में, DRDO के GTRE को लेकर बात करेंगे। तो कई सारे जो प्रोजेक्ट हैं वो GTRE के अंतर्गत चल रहे हैं गैस टरबाइन इंजन को बनाने के लिए। तो इसी का ही जो एक रिव्यू है, स्पेशली KDE कावेरी डेरिवेटिव इंजन और जो कावेरी आफ्टर बर्नर इंजन है, दोनों का जो एक रिव्यू है वो डिफेंस मिनिस्टर ने लिया है। तो यहाँ से कुछ जो डेवलपमेंट है, नए डेवलपमेंट, उनके बारे में हम बात करेंगे। एक जो क्रूशियल डेवलपमेंट है 120 KN के इंजन को लेके है, जो कि AMC में जाएगा। तो ये चीज यहाँ पे ऑफिशियली डिस्प्ले की हुई थी कि जो स्टेटस है MCA के इंजन का वो कैसा रहेगा, उसके लिए क्या कुछ स्टडी है कंडक्ट की गई है, वो सभी चीजें डिस्प्ले पर रखी गई थी। क्रूशियल डेवलपमेंट यहाँ पे ये है कि इस तरह के इंजन को बनाने के लिए दो जो पार्टनर है उनके साथ भारत बात कर रहा है, और GTRE करंटली जो एक स्टडी है वो कंडक्ट कर रही है UK से रोल्स रॉयस के साथ। और यहाँ पे भी जो स्टडी हो रही है वो एरो इंजन को डेवलप करने के लिए हो रही है, जो कि अलग है सफरान वाला डेवलपमेंट से, जहाँ पे जो 120 KN का इंजन है वो भारत बनाएगा। तो ये एक जॉइंट स्टडी है UK के साथ, वहाँ का जो R&D इकोसिस्टम है उनके साथ। सो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी है फ्यूचरिस्टिक इंजन की हो सकती है, जिसपे UK भी काम कर रहा था। तो उसको लेकर जो स्टडी है 6th जनरेशन के इंजन की, जो कि एडेप्टिव साइकिल इंजन होंगे, तो उसकी जो पॉसिबिलिटी है वहाँ पे भारत बात कर रहा है। क्योंकि यहीं पे एक मेंशन भी हुआ था कि भारत जो 6th जनरेशन के एयरक्राफ्ट है उनके लिए जो टेक्नोलॉजी है वो अब डेवलप करेगा, उस तरह भारत को देखना चाहिए। तो ये भी जो इंडिकेशन है वो इसी स्पीच में था, जो कि पॉसिबिलिटी को ओपन करता है कि अब जो सेकंड टॉक है UK के साथ वो मोस्ट प्रोबेबली 6th जनरेशन के इंजन के लिए है, एडेप्टिव साइकिल इंजन के लिए है। सो ये एक संभावना हो सकती है। और जो सेकंड पॉसिबिलिटी है वो एक प्रेशर टैक्टिक्स हो सकता है कि साफरान से और भी नेगोशिएट करने के लिए टेक्नोलॉजी नो हाउ, अब जो उस तरह की प्रेशरिंग है वो आप कर रहे हो, जो कि जो पॉसिबिलिटी है वो कम है, क्योंकि यहाँ पर जो मेंशन है 6th जनरेशन के एयरक्राफ्ट का वो आरंभ ने किया था। तो यहाँ पे जो चांसेस है वेरिएबल साइकिल इंजन के डेवलपमेंट का UK के साथ वो हो सकता है। अब ये जो यहाँ पे टॉक है वो काफी इनिशियल स्टेज में होंगी। जो इस तरह का अप्रोच है वो आपको और इंश्योर करेगा कि आप साफरान के साथ साथ जो नेक्स्ट जनरेशन की टेक्नोलॉजी है उसको लेके चल रहे हो, जो कि एक लॉन्ग टर्म सोच है। और मोस्ट प्रोबेबली UK है वो आपको हेल्प कर सकती है एडवांस मटेरियल्स में, या फिर जो वेरिएबल साइकिल के कॉन्सेप्ट है वहाँ पे हेल्प हो सकती है। जो कोर आर्किटेक्चर है उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए हो सकता है ये स्टडी कंडक्ट की जा रही हो। ये टॉक्स इसलिए भी हो सकती है GTRE भी कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है अपने इंजन्स में, जैसे कि जो हाई प्रेशर कोर डिजाइन है वो स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। जो टर्बाइन के इनलेट टेम्परेचर है उनको और ऊपर लेके जाना चाहते हैं 2000 केल्विन से ऊपर। जो हॉट सेक्शन की मेटलर्जी है वहाँ पे UK हेल्प कर सकता है। तो जो कॉम्बिनेशन है हर पॉसिबिलिटी का वो यहाँ पे हो सकता है, लेकिन जो चांसेस हैं एडेप्टिव साइकिल इंजन में पार्टिसिपेट करने का वो ज़्यादा है। जो साफरान के साथ इंजन है 120 KN का वो DRDO डेवलप करेगी, उसके लिए जो क्लियरेंस है वो जल्द आते हुए दिखेंगे। और उसको डेवलप करने की जो टाइमलाइन दी गई है वो 6 to 7 ईयर्स की दी गई है, मतलब उसके बाद जो ट्रायल है वो शुरू हो जाएंगे। तो 2033 तक जो ट्रायल है 120 KN के इंजन के वो शुरू होंगे, और जो कंप्लीट ऑपरेशन इंटीग्रेशन है वो आपको 2035 में ही दिखेगा। ये भी बात करते हैं एक और इंजन के बारे में, जो कि ATGG है, यानी कि एडवांस टर्बो गैस जनरेटर। ये एक स्मॉल टर्बोजेट इंजन है, 4 एक्सियल कंप्रेसर का इस्तेमाल करता है। जो यहाँ पे कंबस्टर है वो एनुलर है। टर्बाइन यहाँ पे सिंगल स्टेज है, सिंगल स्पूल इंजन है। बाईपास फैन यहाँ पे नहीं है। जो एग्जॉस्ट है वो फिक्स्ड है। तो जो पॉसिबिलिटी है 2 से लेकर 6 KN के थ्रस्ट की वो यहाँ पे रहेगी, जिस तरह का इसका आर्किटेक्चर है। इसके लिए कुछ स्पेशल टेक्नोलॉजी है वो डेवलप हुई है, जैसे कि जहाँ पे फ्यूल सिस्टम है वो इलेक्ट्रिक है, इलेक्ट्रिक फ्यूल पंप दिख रहा है, फ्यूल पंप मॉड्यूल, फैटेक कंपैटिबल कंट्रोल सिस्टम होंगे। यहाँ पे जो स्पेशल PMA है, परमानेंट मैग्नेट अल्टरनेटर, वो दिया गया है, जिसका जो शाफ्ट है वो ड्राइव करेगा। सो ये एक सेल्फ कंटेन्ड स्मॉल प्रोपल्शन इंजन है। 95% जो इसके कंपोनेंट है वो इंडिजिनस है, और जो पॉसिबिलिटी इसके ब्लेड की वो हो सकता है कास्ट आयरन के होंगे, सिंगल क्रिस्टल ब्लेड नहीं होंगे। अनकूल्ड टर्बाइन स्टेज है ये। सो यहाँ पे एक इंडिकेशन है कि जो टर्बाइन का टेम्परेचर होगा उसका मॉडरेशन कम होगा, और जो थ्रस्ट क्लास है वो यहाँ पे कम होगी। तो 2 से 6 जो किलो न्यूटन है उसकी पॉसिबिलिटी यहाँ पे है। तो उसको स्पेशली बनाया गया है लॉन्ग रेंज के एंटीशिप मिसाइल के लिए, नेवी के लिए, या फिर जो नेवी के NASM-MR है उनके लिए। हालांकि अभी जो NASM-MR है उसको इंटीग्रेट किया गया मानने के एक डेरिवेटिव से ही, स्मॉल डेरिवेटिव से, लेकिन इसके आने के बाद प्रोडक्शन वेरिएंट में जो पॉसिबिलिटी है ATGG के जाने की ही है, जिसको लेकर उम्मीद ये है कि 2027-28 में ये इंटीग्रेशन के लिए तैयार रहेगा, ट्रायल के लिए तैयार होंगे। क्योंकि इसकी जो प्रोटोटाइपिंग है वो 2025 में कंप्लीट हो चुकी थी, 25 के Q4 में। सर्टिफिकेशन को लेकर उम्मीद रहेगी कि 2027 में जो सर्टिफिकेशन है वो हो जाएंगे। अगर जो उसके फीचर्स हैं उसकी बात करते हैं तो यहाँ पर जो एक ब्लिंग स्टेटा है वो दिया गया है, जो कि एफिशिएंसी को इम्प्रूव करेगा, जो वेट ओवरऑल उसको कम रखेगा। जो ब्लिस्क रोटा है वो यहाँ पे दिए गए हैं, ब्लेंडेड डिस्क के साथ हैं। इसकी जो मेंटेनेंस रहेगी वो काफी कम रहेगी। ये लो कॉस्ट रहने वाला है, जो रिलायबिलिटी होगी वो हायर होगी। जो लाइफ रहने वाली वो शॉर्ट रहेगी। ज्यादातर जो उसके इस्तेमाल है वो मिसाइल्स में होंगे, NASA-MR जैसे मिसाइल में, या फिर जो उसके इस्तेमाल है जो हाई स्पीड ड्रोन्स है उसमें आप कर पाओगे, जो कामाकाजी ड्रोन्स है वहाँ पे आप कर पाओगे। सो ये भी क्रूशियल डेवलपमेंट है। जिस तरह से ड्रोन वॉरफेयर बढ़ रहा है, स्पेशली जो लॉन्ग रेंज और मीडियम रेंज के ड्रोन है उनके लिए क्रिटिकल सिस्टम है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।